फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। पेशे से मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और आज जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग पे चर्चा करी थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने ये समझा था सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। आज हम उसमें से जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या महत्व है और वो कितना जरूरी है। What is the financial planning and why? What is the importance of a financial planning and why it is required for a person? तो इस पे हम उस चीज पे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं इस पे। तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में इसके अगर इम्पोर्टेंस पे पर चर्चा करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम ये देखते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पहले से निर्धारित कर लेता है और उनके लिए एक प्लान तैयार कर लेता है, तो वो जो उसका आधा काम जो है आप समझिए पूरा हो जाता है। कहा जाता है कि ये कहावत है कि अगर किसी चीज की अगर तैयारी पहले से कर ली जाए तो काम आधा पहले ही पूरा हो जाता है। अब इसमें देखिए, जब व्यक्ति एक बार अपने उद्देश्यों को, अपने डिजायर्ड गोल्स को एक बार डिफाइन कर लेता है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी लाइबिलिटीज है और जो उसके एक्सपेंसेस है, उसमें वो रिबैलेंस करना सीख जाता है और उसको एक रिबैलेंसिंग बना के चलता है। उसका फोकस जो है अपने गोल की तरफ हो जाता है और उस हिसाब से वो प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा चीज ये हो जाता है कि अगर एक व्यक्ति अपने सारे लक्ष्यों को, अगर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को या उन गोल्स को अगर निर्धारित कर लेता है पहले से, तो उसके लिए ये आसानी हो जाती है कि उसको कितना पैसा सेविंग करना है, उस पैसे को कैसे मैनेज करना है और कितने समय के लिए और कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहना है, ये उसके दिमाग में या उसके लिए ये पहले से ये तय कर लेता है या निश्चित हो जाता है। तो उसके लिए आधी जो उसका बोले कि उसका जो फोकस, उसका ध्यान, ये सारी चीजें जो हैं तय हो जाती हैं और उसका एक इन्वेस्टमेंट का जो आधा जो है, बोला जाए कि जो उसका रास्ता है वो तय हो जाता है। तो दो चीजें तो इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों है। आप देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एक व्यक्ति के जीवन के वेरियस एस्पेक्ट को कवर करता है। ये जो जीवन के लगभग आप देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में 6 चीजें कवर होती हैं। एक तो सबसे पहले होता है इंश्योरेंस प्लानिंग, इसमें होता है। दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे चर्चा की जाती है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होनी है। तीसरा, इसमें जो है आप देखेंगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग पे चर्चा होती है। फिर उसके बाद इसमें आप देखेंगे रिटायरमेंट के बाद आप आ जाइए टैक्स प्लानिंग पे चर्चा होती है कि कैसे टैक्स प्लानिंग को करनी है। फिर उसके बाद आता है इसमें अपना स्टेट प्लानिंग की बात आती है। अगर हम इसमें चर्चा करें इंश्योरेंस प्लानिंग पे, तो देखिए, जब एक व्यक्ति जब फाइनेंशियल प्लानिंग करता है तो सबसे पहले उसके जीवन में जरूरी है इंश्योरेंस प्लानिंग करना। इंश्योरेंस प्लानिंग को हम देखेंगे कि बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सभी करते हैं, बट प्रॉपर वे में नहीं होने से क्या होता है, जो चीज पहले करनी चाहिए हम सबसे लास्ट में करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको, इंश्योरेंस प्लानिंग जो है आपको सबसे पहले आपको ये फैमिली प्रोटेक्शन प्रदान करता है। दूसरा चीज, अगर इसी में आप देखेंगे इंश्योरेंस प्लानिंग में हेल्थ प्लानिंग भी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो आपके सेविंग्स को बचाता है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो उस समय आपके खर्चे होते हैं उसको हेल्थ इंश्योरेंस पूरा करता है। और लाइफ इंश्योरेंस जो है, अगर आपको किसी अनसर्टेनिटी में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। फैमिली को प्रोटेक्ट ऐसे करता है कि जितना आपका सम इंश्योर्ड रहता है, एक उसके हिसाब से वो आपकी फैमिली को मिलता है, जिससे आपकी फैमिली एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाती है। लेकिन हम देखेंगे कि बहुत से लोग जो है इस चीज पे जो है ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भविष्य में चल के भुगतना पड़ता है। दूसरा चीज देखिए, आता है इसमें जो आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आप देखेंगे जनरली इसमें हम वेल्थ क्रिएशन करते हैं। वेल्थ क्रिएशन क्यों करते हैं? वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे एवेन्यूज हैं। उन एवेन्यूज को हम हर व्यक्ति की क्षमता, उसकी आवश्यकता, उसकी एज, इसकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से हम तय करते हैं कि उसके लिए कौन सा जो है रिस्क वेल्थ क्रिएशन का एवेन्यू अच्छा रहेगा, क्या स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। इस वेल्थ क्रिएशन से वो अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी,
और अपने अपने भी बहुत सारे उद्देश्यों को वो पूरा करता है। अब इसके बाद आ जाता है, आप देखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक कोई व्यक्ति अपना जब तक वो वर्किंग कंडीशन में है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तो उसका जीवन एक सामान्य तरीके से चलते रहता है। लेकिन अगर अचानक एक व्यक्ति किसी कारण से रिटायर्ड हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, या नौकरी से रिटायर हो जाता है, या बिजनेस उसका जो है बंद करके वो नहीं करना चाहता आगे काम, तो उसका खर्चा कैसे चलेगा, उसकी लाइफ स्टाइल मेंटेन कैसे रहेगी। तो उसके लिए जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में जो है वो एक रिटायरमेंट प्लानिंग अगर हम एक टाइमली कर लेते हैं, तो उससे भी एक हमें एक अपने जो रिटायरमेंट के बाद आपको और आपके जो डिपेंडेंट हैं, जैसे डिपेंडेंट में आप अगर मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद वाइफ ही आपके साथ में रहती है जो डिपेंडेंट के रूप में रहती है, तो आप लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ताकि जो आपकी जो सामान्य लाइफ स्टाइल जो चल रही है जैसी, उस पर कोई परिवर्तन ना हो आपके रिटायरमेंट होने से। उसके बाद आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में अगर आप देखेंगे तो जनरली क्या होता है, हर व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी अलग अलग प्रकार की होती है। कई बार हम अगर अच्छे से टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं तो हमारा बहुत सारा पैसा टैक्स में चला जाता है और हमें अननेसेसरी एक बर्डन हमको क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम अपने टैक्स प्लानिंग भी अगर अच्छे से करें तो वो भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाती है वो चीज़। इसके बाद आता है स्टेट प्लानिंग। स्टेट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने जो हमारे जो संपत्तियां हैं, जो मूवेबल संपत्तियां हैं और नॉन मूवेबल संपत्तियां हैं, हम उनके लिए हम पहले से ही हम रास्ता तैयार कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ हो गया तो वो आपके बाद उन प्रॉपर्टीज़ का किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, कैसे होगा, और बच्चे आपके अगर छोटे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो इन सब पे भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बड़े पैमाने पे जो है स्टडी करके एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ में जो है उस पर चर्चा की जाती है और चर्चा करके उसको तैयार किया जाता है। बहुत से व्यक्ति जो होते हैं जिनके पास में मान लीजिए बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ा एज है, तो वो ट्रस्ट बना करके अपने बच्चों के नाम से छोड़ जाते हैं, ताकि जब वो एक मान लीजिए बच्चे छोटे हैं तो जब वो बड़े होते हैं 18 साल के या 21 साल के जब भी होते हैं, तो वो उसके जो है वो ट्रस्ट के थ्रू जो है उन सब चीज़ों को तब तक जो है ट्रस्ट उनका एक पालन करता है और फिर बाद में वो प्रॉपर्टीज़ उनके ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा मतलब माध्यम है जिसके थ्रू हम जीवन के मतलब विभिन्न आयामों को हम या वेरियस एक्सपेक्ट को हम पूरा करते हैं। लाइफ के वेरियस एक्सपेक्ट को ये पूरा करता है। साथ ही ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसमें हम एनालिटिकल अप्रोच के साथ में एक अलग अलग प्रकार की रणनीति बनाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति का फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीके का नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं है उसका फाइनेंशियल प्लानिंग अलग तरीके से होगा। एक व्यक्ति जो शादीशुदा है उसकी प्लानिंग अलग होगी। एक व्यक्ति शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी। और एक व्यक्ति जो एक ऐसे समय में है जब उसकी लाइबिलिटीज़ बहुत सारी बढ़ गई हैं और लाइबिलिटीज़ है, हाउसिंग लोन है, मकान के किराए हैं और बच्चों की पढ़ाई है, इन सब चीज़ों के खर्चे भी हैं, तो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी। तो अपने को क्या है कि जब भी हम आगे इस चीज़ पे ध्यान देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए, उनसे अपने सारी चीज़ों पे चर्चा कीजिए। वो आपको एक जो अनुभवी फाइनेंशियल प्लानर होगा वो आपको गाइड करेगा कि भाई आपके खर्चों में, आपके लाइबिलिटीज़ में और आपके जो सेविंग्स हैं उनमें उनको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आप उसको किस तरीके से करेंगे ताकि उस निर्धारित समय पे उतने लक्ष्य आपको अपने जो डिजायर्ड आपको पैसे चाहिए, जो लक्ष्य है आपका, वो पूरा हो सके। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग जितना जल्दी करता है उसके जीवन की राह उतनी ही आसान हो जाती है। जो जितना लेट करता है उसके लिए थोड़ी समस्याएं और या थोड़ी सी जो है उसके लिए चैलेंज